नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत। आप सुन रहे हैं कहानी काली हवेली। अब तक आपने सुना 6 दोस्त ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटक गए और एक हवेली में शरण लेने को मजबूर हुए, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की देखभाल करने वाली झमकू बाई ने उन्हें रुकने दिया, लेकिन हवेली के कुछ हिस्सों में जाने से सख्त मना किया गया। रातों को अजीब घटनाएं होने लगी और नेहा की एक गर्भवती महिला की परछाई बार बार दिखने लगी। पुरानी तस्वीरों और दस्तावेज़ों से उन्हें पता चला कि उस महिला का नाम चंद्रकला था, जिसे गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था, जबकि वह एक गर्भवती थी। दोस्तों ने झमकू बाई की चेतावनी के बावजूद हवेली का बंद कमरा खोल दिया। वहाँ उन्हें चंद्रकला की डायरी, खून जैसे निशान और उसका पालना मिला। डायरी में लिखा था कि चंद्रकला अपने बच्चे से बिछुड़ने के बदले पूरे वंश के बच्चों को छीन लेने का श्राप दिया था। चंद्रकला की आत्मा प्रकट हुई और उसने नेहा के गर्भ में पल रहे बच्चे को अपना नया घर बनाने की बात कही। झमकूबाई ने स्वीकार किया कि उसने लालच और डर के कारण चंद्रकला के साथ विश्वासघात किया था। अध्याय 5 में नेहा आधी रात को हवेली से निकलकर जंगल में चली गई, जहां एक प्राचीन मंदिर में उनकी मुलाकात तांत्रिक भैरवनाथ से हुई। भैरवनाथ ने बताया कि चंद्रकला की आत्मा को रोकना आसान नहीं है और हवेली के नीचे छिपा एक रहस्य इस श्राप की जड़ है। उसने चेताया कि असली शक्ति अभी जागनी बाकी है। तो ये थी अब तक की कहानी। अब सुनते हैं आगे। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। तांत्रिक भैरवनाथ के शब्द सभी के दिमाग में गूंज रहे थे। हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है और वहीं छिपा है चंद्रकला के श्राप का स्रोत। अगली सुबह मौसम असामान्य रूप से शांत था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन जंगल में फैली खामोशी किसी तूफान से ज़्यादा भयानक लग रही थी। जब सभी हवेली लौटे तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। हवेली बदल चुकी थी। वही दीवार, खिड़कियाँ, लेकिन माहौल अलग था। जैसे हवेली को पता चल गया हो कि वे उसका रहस्य जान चुके हैं। झमकूबाई मुख्य द्वार पर खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। उसने भैरवनाथ को देखते ही चेहरा फेर लिया। तू फिर आ गया? उसकी आवाज़ में घृणा थी। भैरवनाथ शांत स्वर में बोला, और तू अब भी अपने पापों से भाग रही है? झमकूबाई कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। विवेक आगे बढ़ा, हमें तहखाने तक जाना है। यह सुनते ही झमकूबाई का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों जाना है? क्योंकि जो नीचे सो रहा है उसकी आवाज़ कांपने लगी। वो चंद्रकला से भी ज़्यादा खतरनाक है। सभी एक दूसरे को देखने लगे। इसका क्या मतलब है? अंशुल ने पूछा, लेकिन झमकूबाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुड़ी और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चली गई। उसके जाते ही भैरवनाथ बोला, वो सच कह रही है। सबने आश्चर्य होकर पूछा, क्या चंद्रकला अकेली नहीं है? सन्नाटा छा गया।
विवेक ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? भैरवनाथ ने उत्तर नहीं दिया। तुम्हें खुद देखना होगा। रात होने का इंतज़ार किया गया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, नेहा की हालत फिर बिगड़ने लगी। कभी उसे ठंड लगती, कभी तेज़ बुखार जैसा महसूस होता, कभी कभी उसकी आंखें कुछ क्षणों के लिए काली पड़ जाती और हर बार उसका पेट में बच्चा असामान्य रूप से हरकत करने लगता। भैरवनाथ ने ताबीज़ को फिर से अभिमंत्रित किया। आज रात इसे किसी भी हालत में मत उतारना, भैरवनाथ ने नेहा से कहा। रात 11 बजे सभी हवेली के पुराने पुस्तकालय में इकट्ठा हुए। यहीं से गुप्त रास्ता शुरू होता था। कमरे में सैकड़ों पुरानी किताबें रखी थी। भैरवनाथ एक विशेष शेल्फ के पास गया। उसने दीवार पर उकेरे गए एक विचित्र चिन्ह को दबाया। घर। पूरी दीवार कांपने लगी। फिर धीरे धीरे एक हिस्सा पीछे खिसक गया। उसके पीछे अंधेरे में उतरती पत्थर की सीढ़ियाँ दिखाई दी। ठंडी हवा का झोंका ऊपर आया। उस हवा में सड़न की गंध थी और कुछ और भी, जैसे वर्षों पुरानी मौत की गंध। राहुल का गला सूख गया। यार, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। समीर ने कैमरा चालू किया। कम से कम अगर मरे तो वीडियो वायरल ज़रूर होगा। किसी ने उसकी बात पर हंसने की कोशिश नहीं की। एक एक करके सभी सीढ़ियाँ उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, ऊपर की दुनिया पीछे छूटती जा रही थी। सीढ़ियाँ ख़त्म होने के नाम नहीं ले रही थी। लगभग 10 मिनट बाद वे एक लंबी सुरंग में पहुँचे। दीवारें नमी से भरी थी। छत से पानी टपक रहा था और हर कुछ कदम पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। भैरवनाथ रुक गया। उसने मशाल ऊंची की। इन चिन्हों को देख रहे हो? विवेक ने सिर हिलाया। ये क्या है? बंदीकरण मंत्र। मतलब किसी चीज़ को कैद रखने के लिए बनाए गए हैं। सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। किस चीज़ को? भैरवनाथ कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, यही तो हमें पता लगाना है। सुरंग आगे बढ़ती जा रही थी। समीर बीच बीच में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। पूजा और नेहा साथ चल रही थी। राहुल सबसे पीछे था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। राहुल। वह रुक गया। किसने बुलाया? कोई जवाब नहीं। बाकी लोग आगे बढ़ते रहे। फिर आवाज़ दोबारा आई, इस बार बिल्कुल उसके कान के पास। राहुल। उसका शरीर कांप उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। सुरंग खाली थी, लेकिन अंधेरे में किसी की 2 लाल आंखें चमक रही थी। राहुल का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। विवेक, उसने आवाज़ लगाई, लेकिन बाकी लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे। उसी क्षण एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा गया। राहुल चीख पड़ा और अगले ही पल वह अंधेरे में खींच लिया गया। कुछ मिनट बाद विवेक को एहसास हुआ, राहुल कहाँ है? सभी रुक गए। पीछे देखा, राहुल गायब था। राहुल, राहुल। आवाज़ें सुरंग में गूंजती रही, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी दूर कहीं से राहुल की चीख सुनाई दी, इतनी दर्दनाक कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो इधर है,
सभी उस दिशा में दौड़ पड़े। सुरंग अचानक समाप्त हो गई। उनके सामने एक विशाल पत्थर का कक्ष था, इतना बड़ा कि उसकी छत दिखाई नहीं दे रही थी। बीच में एक गोलाकार वेदी बनी थी और उसके चारों ओर सैकड़ों कंकाल पड़े थे। पूजा चीख उठी, हे भगवान! कुछ कंकाल बच्चों के थे, कुछ महिलाओं के थे, कुछ इतने पुराने थे कि धूल में बदल चुके थे। वेदी के ऊपर एक विशाल काला पत्थर रखा था। उस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। भैरवनाथ ने उसे पढ़ा और उसका चेहरा बदल गया। असंभव! क्या हुआ? विवेक ने पूछा। भैरवनाथ ने कांपती आवाज़ में कहा, ये चंद्रकला की कब्र नहीं है। सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? भैरवनाथ धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में पहली बार भय था। चंद्रकला तो केवल एक आत्मा है, लेकिन नीचे कुछ और भी कैद है। उसी क्षण वेदी के नीचे से एक जोरदार धड़कन सुनाई दी। धड़ाम, जैसे किसी विशाल दिल ने धड़कना शुरू कर दिया हो। और फिर दूसरी धड़कन, धड़ाम। पूरी ज़मीन कांप उठी। नेहा अचानक दर्द से चीख पड़ी। उसके पेट पर काले निशान उभरने लगे और वेदी के नीचे से एक भारी आवाज़ गूंजी, आखिरकार कोई मुझे जगाने आया है। सभी के शरीर में सिरहन दौड़ गई। भैरवनाथ ने अपनी माला कसकर पकड़ ली और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं अध्याय 7 की ओर। तहखाने के विशाल कक्ष में खड़े सभी दोस्त डर से कांप रहे थे। वेदी के नीचे से आती धड़कनों की आवाज़ लगातार तेज़ हो रही थी। नेहा दर्द से कराह रही थी। उसके पेट पर बने काले निशान अब फैलने लगे थे। भैरवनाथ ने तुरंत अपनी झोली से भस्म निकाली और चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया। तभी अंधेरे में से राहुल की आवाज़ सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सब उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन वहाँ राहुल नहीं था, सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था। अचानक कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर राहुल दिखाई दिया। वह रो रहा था। उसके पीछे कोई खड़ा था, एक लंबा काला साया, और अगले ही पल स्क्रीन खून से भर गई। पूजा चीख उठी। भैरवनाथ समझ चुका था कि अब चंद्रकला पूरी तरह जाग चुकी है। उसे रोकने का केवल एक तरीका था, रक्त अनुष्ठान। उसने बताया कि हवेली के नीचे छिपी चंद्रकला की अस्थियों को अग्नि में समर्पित करना होगा, लेकिन उसके लिए एक व्यक्ति को अपनी सबसे प्रिय चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। उसी समय नेहा की आंखें पूरी तरह काली हो गई और उसके मुंह से चंद्रकला की आवाज़ निकली, अब बहुत देर हो चुकी है। यहीं समाप्त होता है अध्याय 7। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी में। अचानक पूरा तहखाना कांपने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी। हजारों आत्माओं की चीखें गूंजने लगी। वेदी टूट गई और उसके नीचे चंद्रकला की आत्मा अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुई। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आँखों से आग निकल रही थी। उसके चारों ओर काली ऊर्जा का भंवर घूम रहा था। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू किया। विवेक और अंशुल ने नेहा को संभाला। समीर और पूजा ने वेदी के नीचे छिपी अस्थियां ढूंढनी शुरू की, लेकिन चंद्रकला की आत्मा
बार बार उन पर हमला कर रही थी। एक पल ऐसा आया जब भैरवनाथ की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। तभी झमकू बाई आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। यह श्राप मेरी वजह से शुरू हुआ था। उसने अग्निकुंड में छलांग लगा दी। उसके बलिदान से अनुष्ठान पूर्ण हो गया। पूरा तहखाना तेज प्रकाश से भर गया। चंद्रकला दर्द से चीख उठी। प्रकाश के बीच चंद्रकला का चेहरा बदलने लगा। अब वह भयानक नहीं दिख रही थी। वह एक दुखी माँ की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, भैरवनाथ ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारा बदला पूरा नहीं करेगा जो तुमने खोया है। चंद्रकला ने नेहा की ओर देखा, फिर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की ओर। पहली बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, सिर्फ दर्द था। धीरे धीरे उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। लेकिन जाने से पहले उसने एक रहस्यमयी बात कही। मैं जा रही हूँ, लेकिन हवेली का रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ। सभी चौंक गए। क्या मतलब? लेकिन तब तक वह गायब हो चुकी थी। अब बढ़ते हैं आखिरी अध्याय की ओर। कुछ दिनों बाद दोस्त हवेली छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। श्राप समाप्त हो चुका था। नेहा सुरक्षित थी और हवेली पहली बार शांत दिखाई दे रही थी। लेकिन जाते समय विवेक को पुस्तकालय में एक गुप्त दीवार मिली। दीवार के पीछे एक छोटा कमरा था। वहाँ एक लकड़ी का पालना रखा था। उसी पालने में एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी चंद्रकला की नहीं थी, वह हवेली की मालिक की थी। डायरी पढ़कर सभी स्तब्ध रह गए। सच्चाई यह थी कि चंद्रकला डायन नहीं थी, लेकिन हवेली का मालिक वास्तव में काले जादू का साधक था। उसी ने पूरे गांव को धोखे में रखा था। उसी ने चंद्रकला और उसके बच्चे की मौत की योजना बनाई थी। और सबसे भयंकर बात, उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं हुई थी। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, जब चंद्रकला मुक्त होगी तब मैं लौटूंगा। अचानक पालना अपने आप हिलने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और अंधेरे में दो लाल आंखें चमक उठी। समाप्त या शायद नहीं। तो यही कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आगे यूं ही